तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एक और लेटेस्ट मैराथन क्लासेस जो आपकी होगी M1R5 की, जो कि मैंने स्टॉप कर दी थी और क्योंकि आपके लिए और क्लासेस आपको प्रोवाइड करानी थी। तो 22 तारीख से आपका M1R5 का एग्जाम है। तो आज हम आपको कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चन इसके संबंध संबंध में आपको सॉल्व करवा सकें करवा देंगे। और बाकी तो फिर आपको PDF नोट परचेज करके यहाँ से अच्छे से तैयारी आपको करनी है। ठीक है, यहाँ पे लगभग हर प्रकार के क्वेश्चन आंसर आपको हर टॉपिक से मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के अगर आप पढ़ लेंगे तो मेरे अनुमान से आपको 2000 के आसपास क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बहुत सारी PDF यहाँ पे अवेलेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है M1R5 का लिया है। ठीक है, और उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल कराई गई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से आप M1R5 की वीडियो देख सकते हैं। और 3 क्लासेस मैंने आपको दी थी, ये होगी आपकी क्लास नंबर 4। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे लिब्रा ऑफिस से संबंधित क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके M1R5 टॉपिक का, क्योंकि MS वर्ड नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है 1-2 क्वेश्चन नॉलेज आपको दे दे। फिलहाल जो सिलेबस में है वो लिब्रे ऑफिस है। तो पहला क्वेश्चन बताना है आपको, आंसर बहुत इजी है, सिंपल सा, आप नीचे कमेंट करते जाएं। क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको एक आध पेपर मॉडल पेपर भी सॉल्व करवा दें। तो इसी वीडियो में आपको मिक्स वीडियो मिल जाएगी। तो पहला है आपका, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? अब डिफॉल्ट फॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। ठीक है, आपने इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक करके जब ओपन करते हैं, तो ओपन करते समय आपने देखा होगा यहाँ पे जो मेनू बार्स होते हैं, इसके अंदर आपका टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, जो उसमें जो टेक्स्ट का साइज होता है डिफॉल्ट, वो आपको बताना है कितना होता है। तो ये है इसका मतलब, डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार क्या होता है। ठीक है, उसके बगल में आपको कलर डालने के लिए होता है, ये सारी चीज़ें। तो अगर मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँ लिब्रे ऑफिस में, अगर आपको एक बार दिखा दें हम, तो लिब्रे ऑफिस में हम जाते हैं और ओपन करते हैं राइटर। तो देखिए, लिब्रे ऑफिस का बेसिकली बोला है इसमें, राइटर कल्क वो सब नहीं बोला है, किसी को कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। मैं राइटर को ओपन कर रहा हूँ, राइटर हो, कल्क हो, या फिर आपका इम्प्रेस हो। तो देखिए, जैसे हमने ओपन किया, आपको डिफॉल्ट यहाँ पे फॉन्ट साइज दिखाई दे रहा होगा। तो कितना दिखाई दे रहा है? 12। यानी कि इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? डिफॉल्ट। यानी कि अभी आपने इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया। अगर आप 16 पे कर देंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये 16 नहीं माना जाएगा, डिफॉल्ट नहीं, क्योंकि आपने इसको यहाँ से चेंज किया है। जब हमने एप्लीकेशन को ओपन किया था तो यहाँ पे क्या शो हो रहा था? यहाँ पे शो हो रहा था 12। तो ये इसकी डिफॉल्ट साइज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर सी। ठीक है, और यही जब हम ओपन करते हैं MS ऑफिस में से, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से अगर वर्ड को ओपन करते हैं, तो वहाँ का जो डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है 10। ठीक है, कंफ्यूजन ना होइएगा, क्योंकि अधिकतर हम लोग वही ओपन करते थे, अब वही यूज़ करते थे, इसलिए। देखिए, मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, इसको जब ओपन करेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट साइज यहाँ पे 1100 हो रहा है, सॉरी 10 नहीं 11 होता है। ठीक है, तो ये है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, 12 आपको टिक करके लगाना है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस में अनफॉर्मेटेड जो टेक्स्ट होते हैं उनकी शॉर्टकट की क्या होती है? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट अगर हमको लगाना है, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कमेंट करके बताएं अगर आपने तैयारी की है। तो अनफॉर्मेटेड कोई टेक्स्ट है, उसकी शॉर्टकट की वाले जो क्वेश्चन आंसर मैंने कराए थे, शॉर्टकट की वाला कराया था मैंने, एक्सटेंशन का कराया था, फुल फॉर्म की, ये तीनों अलग से एक वीडियो दी थी, जो कि आपको किसी अदर चैनल पर नहीं मिलेंगी देखने को। ये अलग से मैंने वीडियो दी थी आपको, सभी की एक एक टॉपिक। तो अब उन्हीं का ये मिक्स वर्जन है। तो बताइए, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, और आपका ये, इसको आप जो भी कह लें, वी कह लें या 5 कह लें रोमन का, वैसे वी होगा बेसिकली। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और वी आप दबाएंगे तो आपका अनफॉर्मेटेड सेट जो भी होगा वो हो जाएगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी टेक्स्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा नंबर 3, यानी कि सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस। अब पेस्ट स्पेशल देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है। ठीक है, कुछ कोई चीज़ लिखते हैं और उसको हम करते हैं सेलेक्ट, और इसको करते हैं हम मान लीजिए कॉपी। ठीक है, और उसके बाद हम पेस्ट करते हैं। तो देखिए, पेस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है, देखिए पेस्ट का, और एक ऑप्शन होता है इसमें पेस्ट स्पेशल का भी होता है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है कि आपको उसमें देखने को ना मिले।
क्या कहते हैं आपका एमएस वर्ड में, तो ये देखिए यहाँ पे होता है पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन, और इसमें देखिए सबसे अच्छी खासियत यहाँ पे शॉर्टकट की सारी दी होती हैं। तो आपको करना क्या है, सारे मेन्यू को ओपन कर लें एक बार, और यहाँ से करके सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं से नोट कर लें, ठीक है। तो देखिए सेव का कंट्रोल एस, ओपन करने का कंट्रोल ओ, सेव एस का कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। पेज प्रीव्यू का कंट्रोल शिफ्ट होते हैं, कॉपी में नोट कर लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। प्रिंट का कंट्रोल पी, एग्जिट करने का कंट्रोल क्यू, एडिट पे हम गए कंट्रोल जेड आपका है, अंडू का रीडू का कंट्रोल वाई, रिपीट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट वाई, कंट्रोल एक्स कट का है कॉपी, कंट्रोल सी पेस्ट का, ये पेस्ट स्पेशल का कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को तो कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी चला के, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा फिर आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और वी, जो पहला ऑप्शन है वो आपका ठीक हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। एडिट पे हम गए तो कंट्रोल शिफ्ट वी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ए ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की यूज टू मूव द लास्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। लास्ट डॉक्यूमेंट पे अगर हमको जाना है, यानी कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट फाइल रखी हुई है इस प्रकार से, तो लास्ट डॉक्यूमेंट पे हमको जाना है। यहाँ पे लास्ट में जाना है या फिर स्टार्ट पे जाना है, तो उसके लिए शिफ्ट एंड दबाएंगे, ऑल्ट एंड या फिर कंट्रोल एंड या फिर एंड, बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी हमको लास्ट में जाना होता है, ये सारे कमांड कैसे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखा था आपने कंट्रोल और एंड दबाया, देखिए यहाँ पे आ गए, ठीक है। कंट्रोल होम दबाएंगे तो पहले पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो देखिए इसको जो है सिंपल सा, इसका अगर हम ऑप्शन आपको बताएं तो देखिए इसमें कंट्रोल और एंड की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इस प्रकार से ये काम करेगा। देखिए यहाँ पे अभी मान लीजिए ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। अभी मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ पे हमको एंड पे जाना है, ठीक है। तो हम खाली एंड दबाएंगे, देखिए एंड पे ही आ जाएगा। होम दबाएंगे तो ये पहले पे चला जाएगा, ठीक है। या फिर हम कंट्रोल दबा के एंड दबाएंगे तो वो भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए ऑल्ट दबा के जब दबाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। कंट्रोल दबा के एंड दबाएंगे तो ये आ जाएगा, या खाली एंड भी दबाएंगे तो भी आ जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे इसमें सर ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो इनमें से दोनों ही ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं फिलहाल, ठीक है। क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कोई एक लगा देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों ही आपके सामने अभी करके दिखाया। इस पे हम अभी हम दबा रहे हैं खाली एंड, तो देखिए आ जा रहा है लास्ट में। होम दबा रहा है तो ये पहले पे चला जा रहा है, उसके बाद कंट्रोल दबा के एंड दबा रहा है तो भी ये आ रहा है, ठीक है। होम दबा रहा है तो ये वापस आ जा रहा है। तो दोनों ही केस में दोनों ही कीज यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। हाँ लेकिन ऑल्ट या शिफ्ट दबा के जब आप करते हैं तो देखिए काम नहीं करेगा। मैं शिफ्ट दबा के एंड दबाता हूँ तो देखिए पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। पूरा अगर सेलेक्ट करना है आपको एंड तक, तो आप दबाएंगे शिफ्ट दबा के एंड दबाएंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है, और शिफ्ट दबा के होम दबाएंगे तो ये पूरा डिसेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से है। तो ऑप्शन आप लोग सी लगा लें या डी लगा लें, दोनों ही लगभग इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डज द पेज नंबर अपीयर इन द स्टेटस बार। आपका पेज नंबर है वो स्टेटस बार में कहाँ पे शो होता है, आपका राइट साइड में, लेफ्ट में, या मिडिल में, या नन ऑफ दिस, बताइए पांचवे का क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो आपका जो पेज नंबर अपीयर होता है स्टेटस बार में, बताइए कहाँ पे अपीयर होता है इसमें, पेज नंबर आपका बोल रहा है, ठीक है। तो अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखिए लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे पेज नंबर ये शो होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर शो हो रहा है, पेज 1 पेज 2, लेफ्ट साइड में ही आएगा बेसिकली आपका, क्योंकि राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ही हो जाएगा, और आपका ऑप्शन दिया है मिडिल में, तो मिडिल में तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बेसिकली लेफ्ट में ही आप टिक करेंगे तो हो जाएगा लेफ्ट साइड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द शॉर्टकट की तो न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस। न्यू स्टाइल हमको लगानी है लिब्रे ऑफिस में, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी बताइए, कमेंट करके बताइएगा। लिब्रे ऑफिस में हमको न्यू स्टाइल लगानी है, उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। तो कंट्रोल शिफ्ट 11 दिया है, शिफ्ट दबा के 12 दिया है, शिफ्ट दबा के आपका F12 दिया है, या फिर शिफ्ट दबा के F11। तो ऑप्शन जो बनेगा शिफ्ट दबा के F11, ठीक है। और स्टाइल बेसिकली जो होती है आपकी, जैसे कि मान लिया अगर यहाँ पे हम इसको दबाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे भी क्रिएट स्टाइल का ऑप्शन आ जाता है,
ठीक है। तो ये लगभग तीनों में ही ऑप्शन आएगा बेसिकली आपका एमएस सॉरी लिब्रे ऑफिस राइटर प्लस आपका इम्प्रेस में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट F11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज, यानी कि फॉन्ट साइज बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फॉन्ट साइज बदलना है हमको, ठीक है, तो ये है ऑप्शन इसका। तो ये कौन सा बार है, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा बार है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बोल्ड इटैलिक, ये देखिए सारे ऑप्शन, ये तो ये कौन सा बार आपका कहलाता है, तो वही बताना है आपको। स्टैंडर्ड है, मेन्यू या फॉर्मेटिंग। तो सेवंथ का जाहिर सी बात है कि हमको फ़ॉन्ट चेंज करना है कलर, तो किस में आता है, फॉर्मेट के अंदर आता है, तो ऑप्शन बनेगा फॉर्मेट बार, ऑप्शन हो जाएगा सी। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट, ये सारे मैंने आपको एक्सटेंशन वाले जो टॉपिक कराया था उसमें ये सब बताया था। तो बताइए क्या ऑप्शन होगा, डॉट ओ टी टी, ठीक है, ओ टी टी जो होगा आपका वो राइटर टेम्पलेट का एक्सटेंशन होगा, बी ऑप्शन टिक कर लें। How many scroll bar will appear when the zoom of the document to 200? अच्छा, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये लिब्रे ऑफिस है, ठीक है, अभी हमारा जो है 100 पे लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट, अभी हम इसको करते हैं 200 के पास। तो जैसे कि हम देखिए 100 से हम ले जाते हैं, 100 से इसको हम ले जाते हैं 200 पे, ठीक है, तो 200 पे ले जाने पर कितने स्क्रॉल बार यहाँ पे शो होते हैं, उसका कहने का मतलब ये है। अभी हम 200 पे हैं, ठीक है, अभी इसको हम जब हम 100 पे ले जाते हैं तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्क्रॉल बार शो होता है, जो कि ये देखिए वर्टिकल चल रहा है। अब हम इसको करते हैं 200 पे, ये किया हमने 200। अब 200 पे करने पर देखिए दोनों साइड दो आपके स्क्रॉल बॉल शो हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका, नाइन्थ का जो ऑप्शन बन जाएगा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकाला जाता है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपका लिब्रे ऑफिस की जो जूम आप कर सकते हैं वो कितने तक कर सकते हैं, कितने परसेंट तक, तो इसको देखिए अभी हम कर सकते हैं 600 तक। 600 तक इसमें आपकी जूमिंग परसेंटेज होती है हाईएस्ट, ठीक है। और मिनिमम में आपकी होती है 20, ठीक है। दो क्वेश्चन बनते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, जो जूम होती है वो मिनिमम जाती है आपकी 20% तक, और हाईएस्ट जाती है आपकी, ठीक है, हाईएस्ट जो आपकी जाती है वो जाती है 600% तक, ठीक है। दो क्वेश्चन आप नोट कर लें, मिनिमम और हाईएस्ट। अच्छा क्वेश्चन है। और बाय डिफ़ॉल्ट में आपका स्क्रॉल बार एक रहता है और एक 200 पे जाने पर 2 रहता है। और देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप 600 पे चले जाएंगे तो आपके 6 स्क्रॉल बार आ जाएंगे, तब भी 2 ही रहेंगे, ठीक है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, बस इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 ही रहेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस का जो ओपन करते हैं तो इसका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो कहाँ पे सेट होता है, वो आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं, देखिए प्रिंट के ऑप्शन पे, तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि आपका किस उस पे लगा हुआ है। बाकी आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज कर सकते हैं इसका जो साइज़ होता है, लेकिन देखिए पेज लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन होता है, देखिए अधिकतर जो होता है आपका वो सेट होता है हमारा पोर्ट्रेट मोड पे, ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा A4 तो साइज वो होता ही है, लेकिन वो होता है आपका पोर्ट्रेट मोड पे, ठीक है। तो लैंडस्केप ना लगाइएगा, लैंडस्केप आपका जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जैसे कि मैं इसका साइज अब ये होगा आपका लैंडस्केप पे, ठीक है। तो हमारा जो ये 100% पे जो रहता है साइज वो होता है हमारा पोर्ट्रेट। तो ऑप्शन क्या है इसमें टिक करेंगे हम लोग, ए होगा पोर्ट्रेट। 11 नंबर है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन दी हेडर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना हेडर में दी जा सकती है। आपका जो हेडर होता है, हेडर फुटर होता है, उसमें आप टाइम दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ये तीनों दे सकते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिग्नेचर। अब सिग्नेचर का यूज हम लोग क्यों करते हैं लिब्रे ऑफिस में, तो ऑथेंटिकेशन के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, या फिर नॉन रिपुटेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या ऑप्शन होगा आपके अनुसार। तो लगभग जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो लगभग तीनों ही होंगे आपके। सिग्नेचर का जो यूज़ किया जाता है, अब सिग्नेचर खाली ये नहीं कि आपने सिग्नेचर इस प्रकार से बना दिया तो ये सिग्नेचर हो गया। सिग्नेचर इसमें जो इसकी अथॉरिटी के लिए, बेसिकली ऑथेंटिकेशन, इंटीग्रिटी या फिर नॉन रिपुडिएशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी,
ऑल ऑफ दी अबव। नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। सिग्नेचर का ऑप्शन इसमें आपका दिया होता है, ठीक है। अदर आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं शायद आपको उसमें ना देखने को मिले, जैसे कि लिब्रे ऑफिस, सॉरी आपका MS ऑफिस है, उसमें आपको हो सकता है ना मिले देखने को, लेकिन इसमें आपको दिया जाता है। नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट नाम जो होता है वो किसके द्वारा फाइल आपकी सहेज की जाती है, यानी कि लिब्रे ऑफिस जो ओपन करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है। जैसे कि हम लोग ऑफिस यूज़ करते थे MS वर्ड का, तो उसमें लिख के आता था डॉक्यूमेंट 1, तो इसमें लिख के आता था कि अनटाइटल्ड 1, इस प्रकार से लिख के आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनटाइटल्ड। अब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है अनटाइटल होता है, और आपका MS वर्ड में डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। दोनों का आपको मैंने बता दिया। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ब्रेक द लाइन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। अगर हमको लाइन ब्रेक करनी है उसकी शॉर्टकट की क्या, ये सारी आपको बताई गई थी, ठीक है। तो शिफ्ट दबा के इंटर दबाएंगे तो आपकी लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। शिफ्ट दबा के इंटर। उसके बाद है इन लिब्रे ऑफिस दी शॉर्टकट की आपको बतानी है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ किस लिए यूज की जाती है यहाँ पे, सेंसिटिव केस के लिए, या कैपिटलाइज करने के लिए, या फिर टॉगल केस, या फिर सर्कल केस। तो बेसिकली आपको ये तो पता लग गया कि कंट्रोल F3 जब हम दबा रहे हैं तो वो सिर्फ अल्फाबेट पे काम कर रही है। देखिए जो भी हम लेटर लिख रहे हैं उस पे ही सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन्हीं में से कोई ना कोई तो काम आपकी करेगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल F3 दबा के यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया मान लीजिए और दबाया कंट्रोल F3, तो देखिए आपके सामने ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपका चेंज कर देगा आपका, ठीक है। तो ये है कंट्रोल F3 दबाने पर हमारे पास इस प्रकार से मेनू ओपन होता है, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है, और इसमें जो आपका बोला जा रहा है ऑप्शन में वो है हमारे पास साइकिल केस, ठीक है। जो ऑप्शन हमारे पास सही है इसमें है, तो लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल F3 की जब शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है तो उस समय हमारा साइकिल केस यहाँ पे बन के आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा, नोट कर लें, हो सकता है आपको मिल जाए पेपर में। व्हाट इज यूज्ड फॉर द लाइन अबव द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए हमको, टेक्स्ट के ऊपर हमको लाइन अगर लगानी है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, टॉप लाइन, अंडरलाइन, या फिर ओवर लाइन, या अपर लाइन, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए अब ये तो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है मान लीजिए इस प्रकार से, अब टेक्स्ट के ऊपर लाइन हमको लेनी है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट के ऊपर यही होगी तो ओवर ही लाइन होगी बेसिकली है, तो ऑप्शन हो जाएगा ओवर लाइन। अब इसको लगाने का तरीका क्या है, तो स्टैक थ्रो करके एक ऑप्शन होता है, उससे हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो वो पूछा नहीं गया है यहाँ पे। विच शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट अ टेबल, शॉर्टकट की जो बतानी है आपको जिससे कि हम टेबल को इंसर्ट कर सके डायरेक्टली, बताइए क्या होना चाहिए ऑप्शन। तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था जब लिब्रे ऑफिस का जब हम शॉर्टकट की वाली वीडियोस देख रहे थे, तो उस समय मैंने आपको करके भी दिखाया था सारे। तो कंट्रोल और F12 जब हम दबाते हैं तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन आता है, बाकी टेबल और रो जितने आपको चाहिए वो इस प्रकार से आप इंसर्ट करा सकते हैं इजीली। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, कंट्रोल F12। अच्छा फीचर है, अच्छा, और शॉर्टकट की भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, बाय यूजिंग विच सब मेन्यू लिब्रे ऑफिस एक्सेप्ट दी डोनेशन। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस का किस सब मेन्यू का उपयोग करके दान स्वीकार करते हैं। अब देखिए कैसा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको पूछा गया ट्रांसफर टू लिब्रे ऑफिस, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, हेल्प टू लिब्रे ऑफिस, गिफ्ट टू लिब्रे ऑफिस, बताइए। तो जो डोनेट से संबंधित है तो दो यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन बनेगा, डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। 19 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू सेव ए फाइल विद डिफरेंट नेम। डिफरेंट नेम से अगर हमको सेव करना है तो यानी कि डुप्लीकेट हम कर रहे हैं, यानी कि सेव एज कर रहे हैं। तो उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, तो कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाएंगे। खाली अगर हमको एक बार सेव करना है, नाम चेंज नहीं करना है, तो ये ऑप्शन होगा। और उसके बाद दोबारा उसकी डुप्लीकेट यानी कि रीनेम करना है, या डुप्लीकेट नेम से दूसरी फाइल सेव करनी है, तो फिर ये होगा। सेव ऑल कर देंगे तो जितने डॉक्यूमेंट ओपन होंगे या फाइलें होंगी वो सभी सेव हो जाएंगे। तो सही आंसर आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है, तो ऑप्शन होगा कंट्रोल शिफ्ट और एस, ठीक है। नाम चेंज करना या डुप्लीकेट करना वो सब इसी में आएगा, इसको कि हम लोग बोलते हैं सेव एस का ऑप्शन, ठीक है। सेव एस नहीं दिया गया, उसकी शॉर्टकट की दी गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दिखाएं तो देखिए सेव एस का ऑप्शन होता है, जिससे कि आप इसका नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी अनटाइटल लगा है, कुछ और लगा दे सकते हैं।
ठीक है, तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एस, तो ऑप्शन होगा सी। 20 नंबर है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। अब देखिए शॉर्टकट की भी इसमें दी गई, जिसपे कि फॉन्ट का साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। ये जो साइज है फॉन्ट का, इसको आप चेंज कर सकते हैं बिना यहाँ पे माउस को ले जाए। ठीक है, तो उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ पे दी गई है। बताइए इसमें से कौन सी होगी आपकी शॉर्टकट की। तो कंट्रोल दबाना है, प्लस दबाना है, ठीक है, और आपको दबाना है ब्रैकेट जो आपका है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आपको सॉरी, आपको कंट्रोल के साथ आपको दबाना है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा होता है, इसमें काफ़ी अच्छा फीचर है। जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, बेसिकली 72 तक ही जाएगा। उसके ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको यहाँ पर नंबर टाइप करने पड़ेंगे। कौन सी शॉर्टकट की है, कंट्रोल CTRL प्लस, प्लस नहीं कोई की नहीं है, बस इसके साथ आपको दबाना है। और ये देखिए ये वाला एरो, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, सॉरी एरो नहीं है, ये वाला आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है, माइनस करेगा, और प्लस के लिए साइज बड़ा करने के लिए ये वाला आपको दबाना है। ठीक है, ये सारी कीज आपकी कहाँ होती है, एंटर के ऊपर होती हैं। ठीक है, एंटर की जहाँ पे होती है उसके ऊपर आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए साइज इसका, सॉरी, कंट्रोल के साथ करेगा, शिफ्ट के साथ नहीं करिएगा। ठीक है, तो हम कंट्रोल के साथ करते हैं, देखिए छोटा बड़ा इजीली हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें से, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, साइज हमसे बोल रहा है फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज, अगर यहीं पे लिखा होता फ़ॉन्ट का साइज डिक्रीज करना है तो फिर आपको बताते हैं ये वाली। ठीक है, ये हो गया डिक्रीज के लिए, और ये ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज के लिए। बाकी ये दोनों ऑप्शन भी हैं, इसको हम बाद में बताएंगे जब पूछा जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एग्जिट करना है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको दिखाया था एग्जिट के लिए कंट्रोल और क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, कंट्रोल क्यू। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, मैक्रो कमांड इज अवेलेबल इन विच मेनू। मैक्रो हमको ढूंढना है, चलिए मैक्रो ढूंढ लेते हैं, कहीं पे हमको दिखाई देगा तो आप बताइएगा। ठीक है, तो कहीं आपको दिखाई दिया, इंसर्ट में अगर हम गए तो भी हमको कहीं नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो इसमें आपको ढूंढने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो कहीं आपको देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे आपको मिला, देखिए टूल मेनू में हमको जाके मैक्रो का ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टूल्स। ठीक है, इसलिए एक बार मेनू आप लोग देख लीजिए ओपन करके, सारे ऑप्शन वहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। 23 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर ब्लर्ड बिहाइंड टेक्स्ट, अगर हमको करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इमेज या फिर फ्रंट लैंड या वाटर मार्क या बैकग्राउंड। 23 का ऑप्शन जो बनेगा वो उसको बोलते हैं वाटर मार्क। तो ये दे सकते हैं, जो हमारा ये लोगो लगा हुआ है ये वाटर मार्क है, जिसको कि हम लोग ब्लर्ड बिहाइंड टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ब्लर है। ठीक है, वाटर मार्क है, इसका भी ऑप्शन यहीं पे कहीं होता है आपका, व्यू में जाएंगे तो नहीं है, इंसर्ट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ढूंढ लीजिएगा आप लोग, हेडर फुटर में कहीं ना कहीं आपका दिया होगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा नहीं, मैं अभी सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहा हूँ। व्हाट इज दी शॉर्टकट की, तो जंप करना है आपको, जंप टू दी लास्ट एडिटेड स्लाइड। अब ये स्लाइड वाले चैप्टर का है, अब ये लिब्रे ऑफिस राइटर का नहीं है। लास्ट स्लाइड पर अगर हमको जाना है उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ पे क्या होगी, तो मैं बता दे रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और F5, ये सारे मैंने आपको बताए होंगे शॉर्टकट की वाली वीडियोस में, आप लोग देख लीजिएगा। द विजार्ड ऑप्शन लोकेटेड एट विच मेनू, विजार्ड ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलेगा देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं और फाइल मेनू पे जाएंगे तो देखिए कहीं विजार्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है। ठीक है, तो विजार्ड मेनू आपको मिलता है किस ऑप्शन में, फाइल मेनू में। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टू द ऑटो टेक्स्ट कमांड इज अवेलेबल इन विच मेनू, ऑटो टेक्स्ट कमांड। ठीक है, 26 का बताइए। तो देखिए यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं टूल मेन्यू के अंदर आपको कहीं मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ऑटो करेक्ट है, ऑटो टेक्स्ट फिलहाल इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी के अंदर ही बेसिकली आपको मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली इसी इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। ऑटो टेक्स्ट देख लेते हैं, हो सकता हो किसी और मेन्यू में हो, ऑप्शन मैं आपको गलत बता रहा हूँ। तो ऑटो टेक्स्ट, हाँ सॉरी ये है आपका ऑटो टेक्स्ट है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F3। तो ऑटो टेक्स्ट हमको देखने को मिला किस मेनू में, एडिटर मेनू में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑटो टेक्स्ट कमांड विज अवेलेबल इन विच मेनू,
एडिट मेन्यू, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। 27 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट डायलॉग बॉक्स होता है, उसमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है? कॉपी, सेव, पेज नंबर या पेपर साइज। 27, देखिए जब भी हम किसी को प्रिंट करने के लिए कमांड देते हैं तो उसमें कॉपी तो आप कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, पेपर का साइज, पेज नंबर से आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन पेज नंबर आप उसमें डाल भी सकते हैं लेकिन उसको सेव करने का ऑप्शन नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन बनेगा, सेव। विच मेन्यू इज यूज टू चेंज द कलर फॉन्ट। कलर फॉन्ट चेंज करने के लिए किस मेन्यू में जाना है आपको बताइए, सिंपल से क्वेश्चन है। तो कलर सारा आपका ये आता है फॉर्मेट वाले में, फॉर्मेटिंग में, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए, खुली विंडो है उसको बंद करना है तो कंट्रोल दबा के डब्लू दबा दीजिएगा, विंडोज हो जाएगी क्लोज, ठीक है। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन बेस डेटा। बेस डेटा इन लिब्रे ऑफिस, बेस आपका यूज करते हैं जो, उसका आपका शॉर्टकट की ओ डी बी, डॉट ओ डी बी, ये सारे आपको एक्सटेंशन वाली वीडियो मिल जाएंगे आंसर। लिब्रे ऑफिस में हेडर डालने का सही विकल्प क्या है? हेडर हमको डालना है तो उसके लिए हम कहाँ पे जाएंगे? सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और जाएंगे हेडर पे। देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे गए इंसर्ट में और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाएगा हेडर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। हाउ मैनी लैंग्वेज डज सपोर्ट लिब्रे ऑफिस में, कितनी लैंग्वेज आपकी सपोर्ट करता है? तो 115 तरह की भाषाएं जो है वो सपोर्ट करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अच्छी बात है। उसके बाद व्हाट विल बी दी शॉर्टकट की यूज हेडिंग वन। शॉर्टकट की आपको बतानी है हेडिंग वन, अगर हमको लगानी है उसके लिए सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं उन वीडियोस में। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका कंट्रोल+1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। मैंने भाई आपको बताया है, ठीक है। पेज ब्रेक है वो, उससे पहले था लाइन ब्रेक। पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल और इंटर दबाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गूगल ड्राइव पर सीधे दस्तावेज अपलोड करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग। गूगल ड्राइव पे आपको पीडीएफ जो हम देते हैं उसमें अगर हमको यूज करना है, अपलोड करना है, तो शिफ्ट दबा के यू दबाएंगे तो अपलोड हो जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में आपका जो ऑप्शन होता है ऐड पेज का ऑप्शन होता है, ठीक है। पेज आपको अगर ऐड करने हैं तो किस मेन्यू में? 36 का बताइए। चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखिए इंसर्ट में अगर हम गए तो क्या पेज ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है? कहीं आपको दिखा है इसमें से? टाइटल, केस, टेबल के अंदर, टूल के अंदर, ठीक है। तो एक बार आप लोग देख लिया करें, यहाँ से आपको इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट का था और इंसर्ट मेन्यू का बेसिकली हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें कहीं ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो सकता है कि जब हम ऐड कराएं कोई चीज़ को तो वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पेज अगर ऐड करने हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो पेज ऐड करने के लिए हमको जाना है किस मेन्यू में? इंसर्ट मेन्यू, बेसिकली इंसर्ट में ही आएगा ऐसा इसका ऑप्शन, सही, ठीक है। और तो मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है। एडिट में मैंने देख लिया, एडिट में पेज ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और व्यू में तो आपका होगा नहीं, इंसर्ट में भी मेरे को कहीं दिखा नहीं है, लेकिन इसी में ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सही आंसर ही आपको दूंगा। तो कहीं आपको देखिए ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है। बाकी फॉर्मेट में भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो टाइटल है, कॉलम है, इसमें भी कहीं ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन आप लगा लें इसमें, इंसर्ट वाले पे ही ऑप्शन आपका ठीक होगा। विच शॉर्टकट की यूज टू गो द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। लाइन पे बिगिनिंग पे जाना, वही क्वेश्चन आपका देखिए आ गया यहाँ पे, होम दबा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट की आपको बतानी है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का यूज क्या है यहाँ पे? कंट्रोल जी का जो यूज है गो टू दी पेज, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद लिब्रे ऑफिस में फाइल का नाम प्रदर्शित करता है, यानी कि फाइल नेम डिस्प्ले करता है कहाँ पे? तो ये देखिए बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है आपके, छोटे छोटे, इन दी टाइटल बार, ठीक है। शॉर्टकट की बतानी है सेव एज करने की आपकी, तो सेव एज करने की शॉर्टकट की होती है F12,
ठीक है, लेकिन F12 किसमें होती है? अब ये आपका लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका MS वर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम F12 दबाते हैं तो देखिए F12 दबाने से यहाँ पे हमको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, आप दबाते रहिए, देखिए यहाँ पे नंबर इनपुट होते हैं, क्योंकि इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+S। ठीक है, और यही हम इस पे जाते हैं वर्ड पे, तो इसकी शॉर्टकट की है सेव एज करने की। देखिए यहाँ पे तो शॉर्टकट की शो ही नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अभी आपको दबा के दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके वर्ड का है। तो वर्ड में आप अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे F12। लिब्रे ऑफिस में डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? चलिए ये भी क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन जो होता है, हम चलते हैं टूल मेन्यू में, यहाँ पे कहीं आपको देखिए होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप उसको अपडेट करें। हो सकता है कि आपके पास पुराना वर्जन हो, उसमें शो ना कर रहा हो। ठीक है, तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग ढूंढ लीजिएगा आपके में जहाँ पे अवेलेबल होगा, वही ऑप्शन आप इसमें लगा दीजिएगा। ठीक है, बेसिकली जो ऑप्शन होता है वो हमारे पास जो उसका ऑप्शन अवेलेबल है वो है टूल। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इसका, टूल। कट कॉपी और पेस्ट कमांड किस मेनू में आपके होते हैं? तो जाहिर सी बात है एडिट मेनू में होते हैं आपके, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी सी। लिब्रे ऑफिस रूलर अगर हमको लगाना है तो वर्ड में तो Ctrl+R दबाते थे तो आपका आ जाता था। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है ये, तो Ctrl+Shift+R। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए। सुपर स्क्रिप्ट अगर हमको लगानी है उसके लिए 44 का ऑप्शन बन जाएगा Ctrl+Shift+P। ठीक है, सारे मैंने आपको कराए हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है 45। लिब्रे ऑफिस में ऐड कमेंट आपको लगाना है। ठीक है, कमेंट ऐड करने के लिए हम किस मेन्यू में जाएंगे? इंसर्ट मेन्यू में। ठीक है, उसके बाद है पुट दी ऑर्डर स्टेटस टाइटल और स्टैंडर्ड बार। ठीक है, उसमें आपको ऑर्डर सेट करना है, कौन से ऑर्डर में ये होता है। सबसे पहले आपका टाइटल बार आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे स्टैंडर्ड बार, फिर स्टेटस बार। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये हमारा टाइटल बार है, फिर ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड बार यहाँ पे सारा, और ये आपका स्टेटस बार है, इसमें पेज नंबर वगैरह शो होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेज मार्जिन? पेज मार्जिन इसमें आपका कौन कौन सा नहीं होता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या टॉप? बताइए, टॉप जो है वो आपका पेज मार्जिन में नहीं आता है, टॉप और बॉटम। व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस? अभी देखिए मिनिमम फॉन्ट साइज यहाँ पूछ रहा है, अब इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखिए ऑप्शन गलत आ रहा है, इसमें ऑप्शन गलती दिए हैं मेरे मान से। मिनिमम बोला है तो मिनिमम 6 है, सॉरी, हाँ वो आपका मैंने ये वाला याद कर लिया था। मिनिमम है 6 और मैक्सिमम है 96। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लिब्रे ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 6 और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है 96। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। और वर्ड में हमारे पास यही होता है, वो मैक्सिमम होता है 72। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें 6। जूमिंग का जो होता है वो 2 तक होता है। लिब्रे ऑफिस में पिछले अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के जाए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, मैंने आपको बताया था, Ctrl+Shift+Alt+V ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें ठीक है। लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन अगर हमको लगानी है उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ, Ctrl+D। ठीक है, तो ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे M1R5 के, जो कि थे लिब्रे ऑफिस संबंधी। अभी भी और तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इतने आप प्रैक्टिस करें, साथ ही इसमें भी आपको एक वीडियो मिलेगी, उसको आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल है। अगर आपको पता है तो लाइव में वीडियो चलेगी, वहाँ पे अपना ABCD आप बता सकते हैं, या फिर आप अपना एक कॉपी पेन ले लिया करें और उसमें अपना टिक करते रहा करें कि यहाँ A है, B है। फिर लास्ट में जब वीडियो कंप्लीट हो जाया करे तो अपने आप वहाँ से आंसर मैच कर सकते हैं कि हमने इतने क्वेश्चन किए थे। तो मैं जल्दी जल्दी नहीं बताऊंगा, फटाफट नहीं बताऊंगा, आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द मेन सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो इसमें देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है और दोनों ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेन सर्किट बोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, यानी कि कंप्यूटर का जो मेन सर्किट होता है वो क्या होता है? अब सर्किट की बात कर रहा है, रैम जो होती है वो आपकी सर्किट होती नहीं, CPU जो होता है आपका वो भी सर्किट नहीं होता। अब इसमें लिखा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी सर्किट है क्या आपके? नहीं। तो सर्किट क्या होता है? जिसमें कि सारी चीजें आपकी फिट हो जाए, यानी कि सर्किट आपका एक बोर्ड हो गया, इसके अंदर आप रैम लगाएंगे, CPU लगाएंगे, हार्ड डिस्क लगाएंगे, जो भी चीज़ें तमाम चीज़ें लगती हैं आपकी वो सारी चीज़ें इसके अंदर लगेंगी। तो मेन क्या हो गया आपका? सर्किट ये हो गया, यानी कि मदरबोर्ड।
तो ऑप्शन क्या बनेगा, सीधे सिंपल सा ऑप्शन देखा करें। सर्किट बोर्ड बोल दिया यहाँ पे, तो एक ही बोर्ड है यहाँ पे, मदरबोर्ड। बहुत लोग सीपीयू में लगा देंगे आंसर, तो ये गलत ना करें। ठीक है, सिंपल सा था, पहले का ऑप्शन बनेगा सी। 1.2 है, कन्वर्ट करना है 10 1000 एंड 11 फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। तो ये आपके डिजिट देख लें पहले तो कितने हैं, इसके लिए कन्वर्जन वाली वीडियो जरूर देख लें, इसमें कन्वर्जन बताया गया है। नहीं मिल रहा तो मुझको बताएं, व्हाट्सएप पे आपको दे दिया जाएगा लिंक इसका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें देख लें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है यहाँ पे। तो 8 डिजिट है, तो एक डिजिट को छोड़ के हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आपके बाइनरी में कितनी होती है, बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, यहाँ से आप उठाएंगे तो 1 इंटू बेस कितना होता है 2 की पावर 7, इस प्रकार से करेंगे, प्लस फिर बचा कितना 0 इंटू फिर जो बची हुई डिजिट है 2 की पावर 6, इस प्रकार से पूरा लिखते चले जाएंगे। तो लास्ट में कितना आएगा इनका टोटल करके, वो आएगा 163। आप करके देख लें, मैं दिखा देता हूँ, पूरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से इसका ऑप्शन आएगा 1.1 इंटू 2 की पावर 7 0। इस प्रकार से जब आप करेंगे पूरा कैलकुलेशन, तो इनको जोड़ने के बाद जो इसका आउटपुट आएगा 128 0 32 0 0 2 प्लस 1 का 163 163 आएगा इसका। ठीक है, इस प्रकार से इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन ये आपको तो वहाँ पे मिलेगा नहीं, इसलिए इसको आपको मल्टीपल करके ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें, बी। बहुत ही सिंपल सा है। अब ये डिजिट यहाँ दी हो सकता है, इसमें कोई और डिजिट आपको मिले या और बड़ी वैल्यू मिल जाए, तो तरीका जो हो वो आपको इसी प्रकार से करना है, वो आप समझिए। 3 नंबर है, यहाँ पे चलते हैं इस पर। मोस्ट सिंपल से हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बेसिक्स है इसमें। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, यानी कि कंप्यूटर कौन सी विशेषता है जो आपको कैलकुलेटर से अलग करती है। तो देखिए कैलकुलेटर में आपको क्या मिलती है, एक्यूरेसी मिलती है, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैलकुलेटर पूछा है, कंप्यूटर से किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ही चीज़ है जो मिलती है, वो आपकी क्या है, एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता आपको मिलती है। कभी भी आपका जो कैलकुलेटर होगा वो मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे है, एक्यूरेसी आपको जरूर मिलेगी। बाकी स्टोरेज तो उसमें होती नहीं है, ऑटोमेटिक आपका चलता नहीं है, बहुमुखी प्रतिभा आपकी नहीं देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसमें होती है, कंप्यूटर में होती है। तो आपको कैलकुलेटर वो डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसमें आपको एक्यूरेसी मिलती है 2+2 अगर आप दबाएंगे तो इक्वल टू वो 4 ही देगा, उसके अलावा कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है, वही अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर में तो उसमें आपको कोई एरर आ सकती है, या हो सकता है आउटपुट ना निकले, तो वो आपकी एक्यूरेसी पे काम नहीं करता है। ठीक है, जो आप देंगे वही वो आपको बताएगा कैलकुलेटर। तो ऑप्शन बनेगा ए। ये क्या होगा आपका, एक्यूरेसी, यानी कि परिशुद्धता। इंग्लिश भी जो देखा करें, जैसे कि कभी कभार आपको शुद्ध हिंदी आती है तो फिर उसमें आप आंसर लगाने में दिक्कत आती है। 1.4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर्स, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स का जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर 1.4 है, इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट होते हैं, दोनों को बताया गया है आपको। तो 1.4 का ऑप्शन बनेगा। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से आपके हैं इसमें से, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं वो आपके इम्पैक्ट में आते हैं। इसके लिए पूरी लिस्ट आप देख लें, एक तरफ डालें इम्पैक्ट प्रिंटर और एक तरफ डालें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इस प्रकार से आप डाल दें, आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आप इमेज से, तो इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए मिल जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से है, डेजी वेल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स है। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट में इंटेक्ट है, थर्मल और लेजर है। इस प्रकार से मिल गया आंसर। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कौन सा इम्पैक्ट में है, डॉट मैट्रिक्स, ऑप्शन बनेगा सी। अब फिर से आपका पूछा दी बाइनरी नंबर 1101 इक्वल टू इन डेसिमल में आपको निकालना, सेम वही प्रोसेस है, 1 इंटू 2 की पावर, यहाँ पे लिखना है आपको 1 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेशन करके लाएंगे तो कितना बनेगा इसका, डी ऑप्शन बनेगा, यानी कि 14। सिंपल सा है, यहाँ पे आपको 4 ही डिजिट है, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 करें, इस प्रकार से आप इसको करें। सेम वही है जैसा कि पहला आपका था क्वेश्चन, इसमें बाइनरी डेसिमल में ये बड़ी डिजिट दी थी, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे आपको कम मिली है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, आप इसको कर पाएंगे। आगे चलते हैं 1.6। अब ये नंबर इस बेस 8 आर कॉल्ड एस, यानी कि जो बेस 8 होता है वो कौन सा आपका कहलाता है। अब इसमें आपके अलग अलग बेस होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं बेस 0 नहीं, हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 होती हैं, 8 होती हैं, 16 होती हैं, इस प्रकार से हम बेस 10 होती है, इस प्रकार से लेके चलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है बेस 8, 8 यानी कि ऑक्टल हो गई, सिंपल सा है, 8 यानी कि ऑक्टल, तो ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल बोलता तो सबका मैं बता दे रहा हूँ आपको, हेक्साडेसिमल बोलता तो 16,
डेसिमल बोलता तो आपका 10 हो जाता, और बाइनरी होता तो 2 हो जाता, ये होता तो 8 हो जाता। इसमें से कोई और ऑप्शन नहीं पूछ सकता यहाँ पे, जैसे कि पूछा गया है बेस 8 या बेस 10 लिख देता तो आप डेसिमल पे टिक कर देते, बेस 16 लिखता तो फिर हम एक्सा पे आ जाते। ठीक है, सिंपल सा है। 7 है वन, व्हाट इज द करेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट प्रोवाइड यूनिक नंबर ऑफ इन करेक्टर। यूनिक नंबर और डिफरेंट नंबर अगर हम को निकालना है, वो कौन से करेक्टर सेट होते हैं आपको पता है। स्काई कोड में हम किसी प्रकार के सिंबल्स या करेक्टर्स पूरी लिस्ट होती है स्काई कोड की, जो कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में जो हम लोग टाइपिंग करते हैं या नोट पैड में, उसमें सभी में हम लोग कौन सा कोड यूज़ करते हैं, स्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट से इंटरचेंज, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आप तैयार कर लें। तो 1.7 का बी। 1.8 है विच वन इज द इनवैलिड साइज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का इनवैलिड साइज क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। तो कैश मेमोरी का साइज होता कितना कितना वो आप जरूर देख लें, पहले आपको पता होना चाहिए। तो हम चलते हैं साइज ऑफ कैश मेमोरी, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम चलते हैं साइज ऑफ कैश मेमोरी। अब देखिए आपको यहाँ पे साइज दिखाई देगा। तो देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज है लेवल के अनुसार, जैसे कि L1 है, L2, L3, L1 चेस जनरली 8 से जो होती है वो 64 KB की साइज की होती है। तो इमेज पे चलते हैं, यहाँ पे पूरी साइज की देखिए लिस्ट आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो हमें जो वहाँ पे साइज दिया है उसके अनुसार हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो साइज है वो कौन सा इसमें से गलत है और कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे तमाम साइज दिए हैं L1 चेस L2 के अनुसार, यहाँ पे पूरे साइज दिए हैं। बेसिकली जो है हाईएस्ट अगर साइज देखा जाए इसमें, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे 36 MB का जो साइज है वो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज यहाँ पे है, किसमें का, IBM पावर 5 में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है, 2400 किलो का दिया है आपका, 3032 है, और 92 162 512 KB। तो इसमें से जो आपका बनेगा वो बनेगा 92160 KB का, इसमें जो ऑप्शन होगा वो ठीक बनेगा। ठीक है, इनवैलिड जो बोला है, ठीक है, इनवैलिड जो साइज है वो यही है, इतना बड़ा कोई साइज आपका नहीं होता है। बाकी जो साइज है ये आपके अवेलेबल हैं इसमें कैश मेमोरी में। ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए 256 का भी है, 512 32 के भी सब इसमें मिल जाएंगे, 256 के भी। लेकिन वो जो साइज दिया था वो देखिए 512 भी यहाँ पे दिया गया है, वो जो साइज दिया था वो एकदम इनवैलिड साइज है, तो इसीलिए आपको बताना था इनवैलिड। ऑप्शन बनेगा सी। 1.9 विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मेमोरी। इसमें से कौन सी मेमोरी आपकी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, आप बता पाएंगे देख के ही। तो देखिए रोम भी आपकी एक रीड ओनली मेमोरी है, कैश भी है, एपी भी रैम, जॉयस्टिक आपका एक डिवाइस है जिसको कि हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा डी। क्या बनेगा, डी। पूछा है इसमें से कौन सा मेमोरी नहीं है। ठीक है, अगर पूछा होता विच इस इनपुट डिवाइस तो फिर आप इसमें लगाते हैं। ठीक है, तब फिर आपका वो नहीं होता। 10 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग से फास्टेस्ट मेमोरी, कौन सी सबसे तेज मेमोरी, यहाँ पे सेकेंडरी है, ऑक्सिलरी है, कैश है, वो वर्चुअल। तो बताएं इसका आंसर, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे फास्ट मेमोरी जो आपकी होती है, सेकेंडरी मेमोरी फास्ट नहीं होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी नहीं होती है, वर्चुअल तो बिल्कुल नहीं होती है। सबसे फास्ट मेमोरी यहाँ पे एक ही कहलाती है, रैम से भी फास्ट आप कह सकते हैं, वो है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा 1.10 का सी। ठीक है, तो ये आपके 10 नंबर के हो गए आपको ऑब्जेक्टिव। ये अभी M1 वालों के हैं, और जो कि चैप्टर नंबर 1 के हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। आगे जो चलेंगे वो आपके जो होंगे वो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के होंगे, फिर आपके MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो कि लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसको भी हम करवाएंगे। तो ये हो गए आपके। तो इसके आप अपने आंसर टिक करें और बाद में कमेंट करके बताएं। चलते हैं इसी में हम आगे ट्रू एंड फॉल्स पे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2.1 बोला है यहाँ पे, मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन आर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम मॉड्यूल, यानी कि जो कई ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम होते हैं वो मॉड्यूल के रूप में संग्रह के रूप में आपके तैयार किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिजाइन किया उसका जो कलेक्शन है वो प्रोग्राम के रूप में तैयार किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, तमाम तरह के जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि 7 XP या 10, उसमें पूरा जो प्रोग्राम एक तरह से डिजाइन किया जाता है, जिसके कारण से वो हम उसको ऑपरेट कर पाते हैं। जैसे कि आपको उसमें डेस्कटॉप होते हैं, फोल्डर आइकन होते हैं, सेटिंग्स होती हैं, टाइम डेट, तो सारा और एक कलेक्शन आपको दिया जाता है प्रोग्राम का, तो तभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें ट्रू लगा लें। 2.2 स्मार्ट वॉच जो होती है वो 360, गूगल ग्लास एंड ड्रोन कैमरा आर एग्जाम्पल ऑफ लेटेस्ट गैजेट।
तो आपसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं थी। इसमें क्वेश्चन बिल्कुल भी रटे ना, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए उसके अनुसार ही आंसर उसका निकाले। यानी कि स्मार्ट वॉच जो इस समय चल रही है लेटेस्ट में 360 डिग्री, और गूगल ग्लास और ड्रोन कैमरा जो ये भी हैं, जो सारे ही किसके एग्जाम्पल हैं, एक लेटेस्ट गैजेट्स के, यानी कि जो इस समय नई जनरेशन में चल रहे हैं आपके लेटेस्ट मॉडल में। तो यही सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं। तो क्या ये बिल्कुल सही है या गलत? बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। 2.3 है द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, यानी कि जो आपका कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? बिल्कुल सही है, मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन बनेगा ट्रू, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब इसमें अगर कोई लिख देता सी लैंग्वेज या फिर जावा लैंग्वेज तो वो गलत हो जाता, मशीन लैंग्वेज अलग है, ठीक है। 2.4 है मैग्नेटिक टेप यूज रैंडम एक्सेस मेथड, यानी कि चुंबकीय टेप, यानी कि आपका हार्ड डिस्क हो सकता है उसमें, ठीक है, या फिर आपका फ्लॉपी डिस्क हो सकता है। ये सारे जो है मैग्नेटिक डिस्क पे काम करती हैं। तो 2.4 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पूछा गया है रैंडम एक्सेस मेथड को यूज करती है मैग्नेटिक टेप, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, मैं बिल्कुल भी इसको यूज नहीं करती हैं। 2.5 वीडियो कैन बी यूज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो आपका ये जो आपकी स्क्रीन है कंप्यूटर की, वीडियो जिसको कि हम लोग देखते हैं, तो क्या वो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है? 2.5, तो आप कह सकते हैं एक तरह से वीडियो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइसों के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है, इनपुट भी आपको देती है और आउटपुट भी लेती है। वैसे अगर आप डाल के देखेंगे तो वीडियो आपका क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, वीडियो इज, देखिए यहाँ पे आपको खुद ही आ जाएगा वीडियो इनपुट और आउटपुट, आपको देखिए यहाँ बताएगा। तो मॉनिटर कॉमनली यूज फॉर वीडियो, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको दिया गया वीडियो। लेकिन बहुत सी जगह अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें इनपुट का भी ऑप्शन मिलेगा, देखिए, ठीक है, परफॉर्म जो करती है। तो बेसिकली आप इसमें जो ऑप्शन लगाएं, वीडियो इज यूज फॉर यूज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो ये बेसिकली ऑप्शन इसका जो फॉल्स होना चाहिए मेरे अनुमान से। लेकिन जो बुक वगैरह है उनमें आपको इसमें ट्रू दिया गया होगा, ठीक है, तो उसमें आप गलती ना करें। वीडियो जो है विजुअल स्पेस में हम सिर्फ देख सकते हैं, इसमें इनपुट तो कुछ कराएंगे नहीं, ठीक है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन बनेगा आउटपुट डिवाइस, तो ये फॉल्स होना चाहिए। 2.6 ऑब्जेक्ट कोड इज ए सोर्स कोड ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज थ्रू ए कंपाइलर, यानी कि ऑब्जेक्ट कोड होता है जो एक सोर्स कोड होता है, उसको कंपाइलर के माध्यम से मशीन में अनुपादित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, कोई भी एक कोड होता है उसको हम सोर्स कोड के माध्यम ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज से कंपाइलर में बनाते हैं, यानी कि मशीन में जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है उसी में तो हम कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके फिर हम कंपाइल करते हैं, सी या जावा जो भी प्रोग्राम में करना होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ट्रू। MICR पूछा है, MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर, तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन है 2.7 आपका डिवाइस होती है। 2.8 है वोल्टाइल मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU, यानी कि वोल्टाइल मेमोरी है वो डायरेक्टली एक्सेस करने की आपको सुविधा देती है CPU से। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक है, ये भी वोल्टाइल मेमोरी आपकी बेसिकली आपकी हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है वोल्टाइल मेमोरी, ठीक है, जिसको कि हम लोग अस्थिर मेमोरी बोलते हैं। 2.9 है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर टिपिकली नॉन प्रोड्यूसर लैंग्वेज थी आपकी, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल सही है। 10 पे चलते हैं। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक आर बोथ पॉइंटिंग डिवाइस, तो लाइट पेन जो होते हैं आपके उसमें क्या होता है, आगे एक पेन लगा होता है जिसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं, उसके अंदर लाइट निकलती है। और जॉयस्टिक है उसके अंदर भी आपको गोल तरह का इस प्रकार जॉयस्टिक मिलता है। बॉल पेन और माउस भी होते हैं जो आपके पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में काम करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक है।